दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं कारक का बहुत ही स्पेशल वीडियो। जी हां दोस्तों, और इस रिवीजन सीरीज में मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जहां आपसे गलती नहीं होनी चाहिए फिर भी हो जाती है। जी हां दोस्तों, यानी आप जो सोचते हो जवाब वैसा नहीं होता। ठीक है, आप कहना आप रट लिए हो कि कारक की जो 8 विभक्तियां होती हैं उन 8 विभक्तियों में जो भी उनके परसर्ग होते हैं, जो उनकी पहचान चिन्ह है, बस उसी के आधार पर रट लेते हैं। लेकिन सवाल ऐसे नहीं पूछता, सवाल थोड़ा अलग पूछता है और आपका जवाब ऑटोमेटिक गलत हो जाता है। जैसे पहले सवाल की बात करें, लिख रहा है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं। हर बच्चा जानता है कारक 8 प्रकार से, आंख मूंदा 8 उत्तर किया, उत्तर गलत। ठीक है, उसको यही नहीं पता कि हिंदी के अलग विद्वान ने अलग मत भी हो सकते हैं और इनके अनुसार दोस्तों कारक के 6 भेद बताए गए हैं। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा तभी आप जवाब दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल है दोस्तों जहां पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। आप समझिए, जैसे अगर मैं कह दूं इस वीडियो को देखना क्यों जरूरी, मैं कह रहा हूं आप ऑप्शन नंबर 3 जो दिया रहा है क्वेश्चन नंबर, इसका उत्तर आप दे दीजिए। अगर आपने उत्तर सही दे दिया तो आप समझिए कि आप इस वीडियो को देखिए, अन्यथा मत देखिए। लिख रहा अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदाय कारक का बहुवचन रूप कौन सा होगा? उससे, उनके, उनसे या उन्हें। सही जवाब अगर आपको पता है तो मान जाइए कि आपको ये चैप्टर अच्छे से आता है, ये वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं। अगर नहीं आता तो पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आए कि जवाब क्या होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक चीजों को हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अभी फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया। फाउंडेशन बैच क्या है तो याद रखिए, क्लास अगर आपको पसंद आती है ना तो इस क्लास को आप ट्रेलर मानिएगा। जी हां दोस्तों, और ट्रेलर अगर अच्छा लगे तो समझिए जो हमारा बैच होगा, जो हमारा फाउंडेशन बैच है, जो हमारा पेड प्रोग्राम है, ये अपने लेवल पर दोस्तों बहुत ही अच्छा होगा। तो एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर के माध्यम से आप बैच के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक सवालों को और बहुत ध्यान से पढ़ते हुए आप इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, पहला सवाल लिखा दोस्तों कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने के मत से हिंदी में कितने कारक होते हैं। जी हां दोस्तों, बच्चा जानता है कि जब हम हिंदी में कारक पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं दोस्तों कारक के कितने प्रकार के कारक होते हैं? 8 प्रकार के कारक होते हैं। और जल्दीबाजी में बच्चा यहां भी दोस्तों 8 टिक करेगा, लेकिन यह उत्तर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि याद रखेगा आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी के अनुसार कारकों की संख्या कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 6 माना गया है, यहां पर 8 माना ही नहीं गया। ठीक है, तो ये दोस्तों कॉन्सेप्ट होता है। तो कई विद्वान ऐसे हैं, उन विद्वानों ने दोस्तों अलग अलग चीजें मानी। जैसे जब हम दोस्तों रस चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर पढ़ते हैं भरत मुनि के अनुसार उस अस्थाई भाव की संख्या कुछ और मिलती है और अन्य के अनुसार दोस्तों कुछ और मिलती है। तो यहां पर आपको यही सब चीजें ध्यान देना है। ठीक है, रही बात दोस्तों कारक के प्रकार कितने होते हैं तो हम पढ़ें दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कर्ता कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, संप्रदान में क्या हो जाता है दोस्तों? संप्रदान के लिए जो कुछ हमेशा के लिए दे दिया जाता है। संप्रदान के बाद क्या आ जाता है दोस्तों? अपादान हो जाता है। कितना हो गया? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान हो गया आपका। अपादान के बाद आप कर लेते हो संबंध कारक। संबंध के बाद आ जाता है अधिकरण कारक। क्या हो जाता है? अधिकरण कारक। और अंतिम में अधिकरण कारक और अंतिम में क्या हो जाता है? संबोधन। क्या हो जाता है दोस्तों? संबोधन। हे हो अरे, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं। ये कारक के 8 भेद हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि किशोरीदास वाजपेयी ने कितना भेद बताया? केवल और केवल 6 भेद बताया है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, यही सवाल अलग ढंग से पूछा जा सकता है। जैसे सामान्य तौर पर अगर आपसे पूछे कारक के कितने भेद होते हैं, तब आपका जवाब क्या होगा? 5 6 7 मत बताएगा, तब आप जवाब में क्या बताएंगे? 8 भेद होते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। फिर से एक बार लिख दे रहा हूं दोस्तों ताकि कोई भी कमी न रह जाए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अधिकरण कारक में पै पर अधिकरण कारक। अधिकरण के बाद क्या हो जाएगा? अपादान मतलब से अलगाव। और क्या हो जाएगा दोस्तों? संबंध कारक। काकी के, नानी ने, रारी रे। और उसके बाद क्या हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 8 कारक हैं, इनको आप याद रखेगा, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, कारकों के नाम भी पूछे जाते हैं और उनके परसर्ग क्या होते दोस्तों वो भी पूछा जाता है। तो यहां जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित कितने भेद होते हैं? अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा, लिख दिया मान लीजिए सवाल में कि विभक्तियों सहित कितने भेद होते हैं। बच्चा अकेले हवा मुड़ने लगा कि विभक्ति क्या होता है। अरे भाई, जो आप पढ़ते हो कर्ता कारक है और उसमें पढ़ते हो कि उसकी पहचान चिन्ह क्या होता है? ने। ठीक है, कर्ता ने कर्म को। तो याद रखेगा विभक्तियों सहित उनकी संख्या कितनी है। तो ऐसा नहीं कि विभक्ति के साथ करेंगे तो संख्या बढ़ जाएगी, इससे कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से अटपटे ढंग से दोस्तों सवाल पूछता है, जवाब एक ही रहेगा। बस खाली किशोरी प्रसाद जी का नाम आपको याद रखना है। उस सवाल में 6 बताएगा, बाकी और कोई टेक्निकल चीज है तो उसमें 8 ही आपको रखना है। यहां पर जवाब आपको बदलना नहीं है। ठीक है,
अब आते हैं सीधे सवालों पर, ठीक है। लिख रहा शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो हम पढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं शिक्षक कर्ता यहां पर, और कर्ता के साथ ने का प्रयोग हुआ। जी हां दोस्तों, कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है। और वैसे भी दोस्तों कर्ता कारक का पहचान चिन्ह क्या होता है? तो ने ही दोस्तों इसका पहचान चिन्ह होता है। तो बड़े आसानी से हम इसका जवाब दे देते भाई कि सवाल में क्या है, कर्ता कारक है। करण कब होता दोस्तों? कर्ता ने कर्म को करण से, अगर से लिखता तब करण होता, कर्ता ने कर्म को लिखता दोस्तों तब कर्म होता। और अपादान में से आता है, लेकिन यह से अलगाव के लिए होता है, ठीक है, याद रखेंगे, अलगाव के लिए। से तो करण कारक में भी आता है और से अपादान में भी आता है, ठीक है। तो याद रखेगा, अपादान में जो से आता है यह अलगाव के लिए बताता है, और करण में जो से आता है दोस्तों किसी के साथ, जैसे मैं कलम से लिख रहा हूं तो कलम के द्वारा लिख रहा हूं या कलम से लिख रहा हूं, तो यहां से भी आता है और यहां पर के द्वारा भी आ जाता है, तो इसे भी याद रखेंगे। फिलहाल आसान सवाल है, ये आप जान रहे हैं और आसानी से आपने इसका जवाब दे दिया। अभी देखिएगा कर्ता कारक में कितने टेक्निकल सवाल बनते हैं, उन सभी टेक्निकल सवालों को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। लिख रहा निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन है? जी हां दोस्तों, निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग दोस्तों कौन सा है बताना। परसर्ग मतलब क्या होता है? परसर्ग कुछ और नहीं दोस्तों, परसर्ग यानी विभक्ति को कहा जाता है, ठीक है। जो विभक्ति है या जो पहचान चिन्ह है, हम उसे ही दोस्तों यहां पर क्या जानते हैं, परसर्ग के रूप में जानते हैं। खास करके पहचान चिन्ह को दोस्तों ये परसर्ग कहा जाता है। तो लिख रहा कर्ता कारक में परसर्ग क्या है? तो कर्ता ने। जी हां दोस्तों, कर्ता कारक का परसर्ग क्या होता है? कर्ता ने। कर्म का क्या होता है? कर्म को। करण का क्या होता है? करण से। कर्ता ने कर्म को करण से। और से दोस्तों याद रखिएगा अपादान में भी होता है, ठीक है, लेकिन अपादान में जो से होता है वो अलगाव को बताता है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। और अधिकरण में क्या हो जाता है? में पै पर हो जाता है, ठीक है, में और पर। अधिकरण कारक में क्या हो जाता है? तो अधिकरण में याद रखेगा में भी आता है और अधिकरण में पर भी आता है, ये दोनों आते हैं, तो दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो बहुत आसान है, अभी तक तो सवाल ऐसे थे जो बहुत इजी तरीके से हम लोगों ने बता दिए। अब थोड़ा सा सवाल डिफिकल्ट आएगा, ठीक है। लिख रहा निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए, ठीक है, 4 वाक्य दे दिया है, आपको बताना है कि किस वाक्य में कर्ता कारक। आप जानते हैं कर्ता कारक का पहचान क्या होता है? आप कहते हैं सर कर्ता कारक का पहचान ने होता, तो आइए ढूंढते हैं। अब आप ने को ढूंढेंगे, ने तो कहीं लिखा ही नहीं है, और ऐसे ही सवालों में आप हो जाते परेशान। क्यों? क्योंकि जो आप रट के आए हैं ना, जो आप रट्टू तोता जैसे व्यवहार किए, इसी वजह से दोस्तों यहां पर आपने बहुत सारे सवालों का गलत जवाब देना सीख लिया, ठीक है। आप ने ढूंढते हैं और ने इस पूरे 4 वाक्यों में कहीं नहीं है, ठीक है। खैर पढ़िए, देखिए मैं आपको फिर से समझा रहा हूं दोस्तों, ने का तात्पर्य भाव से है। जरूरी नहीं आपके सामने ने दिया ही हो, लेकिन आप याद रखेगा यहां भाव से है। लिख रहा मोहन को जाना है। अच्छा, कर्ता कारक का पहचान चिन्ह नहीं हो सकता है, लेकिन कर्ता कारक का भाव क्या है दोस्तों? तो कार्य को करने वाला। कार्य को करने वाला क्या कहलाता? हम बचपन से पढ़ रहे हैं, जो कार्य को करता वही क्या है? करता है, यही तो पढ़ते आ रहे हैं। और कार्य करने वाले की जो सबसे ज्यादा अपेक्षित जो चीज है, जहां पर मुख्य उसका प्रभाव पड़ रहा है, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। ये हम बेसिक अगर हमने शुरुआत से पढ़ा तो आप जानते होंगे, ठीक है। अब देखिए लिखा मोहन को जाना है, तो जाना किसको दोस्तों? मोहन को, तो याद रखिएगा मोहन या मुख्य व्यक्ति। अगला पढ़िए, लिख रहा सीता को रोटी खिलाओ, सॉरी शीला को रोटी खिलाओ। अच्छा, लिख रहा है शाम को मत आना, विभा को पुस्तक दे दो। तो देखो दोस्तों, कभी किसी को कुछ देना हो, ठीक है, और अगर देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से, अगर कभी किसी को देना हो तो वहां संप्रदान कारक होता है, ठीक है। संप्रदान में देखिए एक शब्द लिखा है प्रदान, ठीक है, इसलिए हमेशा याद रखेगा जब किसी को कुछ दे दिया जाए तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। लेकिन यहां पर एक बात और याद रखेंगे, भाव क्या होना चाहिए? वापस न लेने का भाव, वापस न लेने का भाव होना चाहिए, तभी संप्रदान होगा। जैसे राजा ने भिखारी को कंबल दान किया, अब राजा ने दान कर दिया तो उसकी इज्जत उसी में कि भिखारी से कंबल को वापस न ले, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों याद रखेंगे। तो यहां विभा को पुस्तक दे दो, यहां संप्रदान हो जाएगा। शाम को मत आना, कर्ता ने कर्म को कर्म हो जाएगा, ऊपर वाले में कर्म हो जाएगा। पहला वाला सवाल ये कैसा जवाब है जहां पर कर्ता कारक और छिपा हुआ अर्थ, यहां पर क्या है? छिपा हुआ अर्थ है। इस तरह से दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा, तब तो आप परीक्षा में कारक वाले चैप्टर से लड़ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। आइए कुछ और सवालों पे मैं आपका ध्यान इंगित करता हूं। लिख रहा उसने टेढ़ी चाल चली, ठीक है। अच्छा, यहां पर आपको क्या करना दोस्तों? यहां पर आपको लेके आना उसने को, ठीक है। और उसने में ध्यान दीजिए, तो यहां पर उस और ने दो शब्द है, तो उसने यानी क्या हो गया? कर्ता के साथ ने का प्रयोग हुआ है, उसने, ठीक है। उसने, उसको, तो अंतर हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कर्ता ने कर्म को मत करिएगा दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। उसने टेढ़ी चाल चली, यानी कर्ता की बात कर रहा है, किसी एक व्यक्ति की बात कर रहा है कि उसने टेढ़ी चाल चली, यहां पे भी छिपा हुआ अर्थ है, याद रखिएगा।
यहां पे तो ने इसके साथ लगा था, लेकिन फिर भी आपने ढूंढ के निकाल दिया। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस जो बच्चे नहीं करते हैं ना, परीक्षा में ऐसे ही गलती करते हैं। ठीक है, ऐसे ही गलती करते हैं क्योंकि यहां पर उनके दिमाग में उल जुलूल चीजें आएंगे और वो गलत ही करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा ने किस कारक का चिन्ह होता है, तो ने भैया कर्ता का चिन्ह होता है, कर्ता ने। और कर्म का क्या होता है दोस्तों, कर्म को। करण का क्या होता है, करण से। संप्रदान का क्या होता है दोस्तों, के लिए। ठीक है, याद रखेगा संप्रदान में क्या होता है, के लिए। ठीक है, तो संप्रदान में क्या होता है, कोई चीज प्रदान करने के लिए होता है दोस्तों, तो इसलिए के लिए का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी याद करेंगे। ठीक है, संप्रदान में को भी आता है, से भी आता है, द्वारा भी आता है। अभी आगे एग्जांपल लेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं। ठीक है, लिख रहा कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह क्या है, तो बार बार हम पढ़ते हैं कर्ता ने। कर्ता के लिए क्या दोस्तों, कर्ता के लिए ने चिन्ह है। ठीक है, संप्रदान के लिए दोस्तों क्या है, के लिए चिन्ह है। से दोस्तों कर्ता ने कर्म को करण से, याद रखेगा इसके लिए करण है से, और अधिकरण और दोस्तों और क्या है, और एक बताया था आपको अपादान। अपादान भी याद रखेगा, अपादान में भी से का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अलगाव के लिए। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो अब अलग हो गए, अब दोबारा जुड़ने वाले नहीं है। हिमालय से गंगा निकलती, एक बार गंगा निकल गई तो दोबारा वहां वापस चल के नहीं जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी जवाब होते हैं वहां पर अधिक अपादान कारक होता है, याद रखेगा। ठीक है, तो और यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्म कारक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों कर्ता ने कर्म को, इसी का जो परसर्ग है क्या है दोस्तों, को होता है। तो यहां ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इसको भी आप याद रखेगा। बहुत आराम से दोस्तों एक चीज पढ़ते चलिए, कुछ भी कठिन नहीं है, बस इत्मीनान से आप देखते रहिए। ठीक है, लिख रहा है मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक चीज हमेशा अपने दिमाग में डालिए, कोई एक वाक्य दिया है तो उस वाक्य में कर्ता कारक भी हो सकता है, कर्म कारक भी हो सकता है, करण कारक भी हो सकता है, और 2-3 कारक एक साथ भी हो सकते हैं। ये भी याद रखेगा, 2-3 कारक एक साथ भी हो सकते हैं। तो कभी अपने दिमाग में ना ये मत बिठाइए। जैसे बच्चे क्या करते हैं ना, जब आप पढ़ते हैं ना तो आपको लगता है कि एक वाक्य में सिर्फ एक ही कारक होता है। किसने आपको बता दिया, आपको किसने बता दिया कि एक वाक्य में सिर्फ एक कारक होता है? कहां पढ़ लिया आपने? गलत है, एक वाक्य में एक से ज्यादा कारक हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए दोस्तों जब कभी इस तरह के सवाल आएंगे ना तो वहां पर एक अंडरलाइन देगा, एक हाईलाइट देगा, किसी एक पॉइंट को बोल्ड करेगा और पूछेगा नहीं इस वाले में बताओ। जैसे मैं यही बोल दूं, मैं कह दूं मां के साथ क्या लिखा दोस्तों, लिख रहा मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा। और तो मां यहां पर क्या हो गया दोस्तों, मां यहां पर कर्ता कारक है। मां यहां पर क्या है, यहां कर्ता कारक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों मां के साथ क्या लगा हुआ, आप ध्यान दीजिए। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, आप ध्यान दीजिए, यहां पर क्या लगा है, यहां पे साफ तौर पे लिखा है दोस्तों कि मां ने। तो यहां पर जो ने लगा है दोस्तों, इस वजह से आपने क्या समझ लिया कि मां यहां पर क्या हो गई, यहां पर मां जो है ये कर्ता कारक का पहचान हो गया। लेकिन आप ध्यान दीजिए यहां से दोस्तों, यहां अच्छा बाजार को पकड़िए दोस्तों, बाजार को अगर आप पकड़ेंगे बाजार को तो लिख रहा बाजार से। ठीक है, तो लिख रहा दोस्तों बाजार से, जैसे हमने कहा कलम से लिखा जाता है, किताब से पढ़ा जाता है, बाजार से सामान खरीदा जाता है, तो से का कर्ता ने को करण से, तो यहां पर क्या हो गया दोस्तों, यहां पर करण कारक हो गया। आप देखिए एक ही सवाल दिया है और उसमें कितने कारक हो गए। और फिर क्या लिख रहा है दोस्तों, आपसे कपड़ा के नीचे हाईलाइट कर दिया, कपड़ा के नीचे देखिए अंडरलाइन कर दिया और पूछ रहा है कपड़ा खरीदा, तो बताइए कपड़े में कौन सा कारक छिपा है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं समझिए, बच्चे पकड़ते इस ने को, कुछ जल्दीबाजी में कर्ता कारक उत्तर करते हैं, कुछ समझते हैं इस से को, वो तुरंत जाकर के करण कारक करते हैं और यही हो जाती गलती। क्यों, क्योंकि इस सवाल में दोस्तों कर्म कारक उत्तर होगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर कर्म कारक में तो पहचान चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, और यहां पर सर को तो लिखा ही नहीं कहीं पे, फिर आपने जवाब कैसे दे दिया। तो दोस्तों को यहां पर छिपा हुआ है। जैसे मैं कहूं कि मां ने बाजार से कपड़े को खरीदा, कपड़े को खरीदा, तो को क्या है दोस्तों, ये छिपा हुआ है। क्या है दोस्तों, ये छिपा हुआ है कि कपड़े को खरीदा। किसे खरीदा, तो कपड़े को खरीदा। ठीक है, किसे खरीदा, तो कपड़े को खरीदा। इस तरह से आपको अब जवाब जाके मिलता है को, और तब आप करते हैं कर्म कारक। तो आपके पास कहां इतनी फुर्सत है। अगर आपने इस चैप्टर पे प्रैक्टिस नहीं किया, मैं बार बार आपसे क्यों कहता हूं कि भैया आकर के हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करिए, क्यों कहता हूं आप बताओ जरा। मुझे पता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आप लोग सोचते हैं केवल यूट्यूब के भरोसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, नहीं क्लियर होगा। आप मौका दीजिए स्टडी 91 को, आके जुड़िए, आपको समझ में आ रहा है ना किस तरह की छोटी छोटी बातें हैं। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो कभी भी इस चैप्टर को समझ नहीं पाएंगे और हमेशा उत्तर गलत होगा। आप 1500 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। इस तरह से अगर अर्थ आ गया तो आपके दिमाग में होना चाहिए। अब जो बच्चे आज की क्लास देख रहे होंगे वो कभी भी इस तरह का सवाल आएगा ना, कम से कम अलर्ट रहेंगे, बी अलर्ट। हाँ, कम से कम एकदम अलर्ट रहेंगे। अरे अरे नितिन सर ने यहां बताया
पढ़ाया था, कुछ याद आएगा उन्हें और वो थोड़ा सा सोचेंगे तो जवाब सही होगा, ठीक है। लेकिन कब, जब आपको इस तरह के सवाल बताए जाएंगे तब। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। लिख रहा को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है, तो कर्ता ने कर्म को, तो याद रखेगा दोस्तों कर्म का परसर क्या दोस्तों को होता है, कर्ता ने कर्म को, करण का क्या होता है दोस्तों से होता है, संप्रदान का क्या होता है के लिए होता है, और अधिकरण का क्या होता है दोस्तों में और पर होता है, ठीक है। यही होता है। एक एक परसर्ग आपको याद होना चाहिए। सर कैसे याद करें, नहीं कैसे मत पूछिए, ठीक है। विषय आप पढ़ रहे हैं तो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में यहां से बराबर सवाल पूछे जाते हैं। फिलहाल इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे पढ़िए, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल बना के दिखा रहा हूं। लिखा रहा द्विकर्मक वाक्य में कर्म कारकीय विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त किया जाता है। लिख रहा प्रधान कर्म पद के साथ प्रयुक्त किया जाता है, क्रियापद के साथ किया जाता है, या गौड़ कर्म पद के साथ प्रयुक्त किया जाता है, या कर्ता पद के साथ किया जाता है। एक बात बताओ, अब आपको ये सवाल पढ़ करके बड़ा हेजिटेशन महसूस हो रहा होगा, सर ये पता नहीं क्या दे दिया, अरे सर इतना कठिन सवाल तो हमने कभी सोचा ही नहीं। यार ज्यादा नहीं सोचना, जब सवाल ना आए ना तो एक काम क्या करो, जैसे बहुत ढेर सारी भीड़ होती है तो अब कोई भीड़ अगर आपकी ना सुना तो आप सोचते हैं कौन हमारे यहाँ का, किसको हम पहचान सकते हैं। भाई जिसको पहचान सकते उस पहचान वाले को तो अलग कर लो। द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक वाक्य नहीं समझ में आ रहा तो इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि द्विकर्मक मतलब जहां दो कर्म हो। द्विकर्मक का मतलब क्या है, जहां पर क्या हो दोस्तों, दो कर्म दिया गया हो। अच्छा हां सर ये तो समझ गया, एक वाक्य जिसमें दो दो कर्म आ गया। जनरली क्या होता है, वाक्य में एक ही कर्म आता है, ठीक है, एक ही कर्म होता है, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया कि मोहन ने कलम से चित्र बनाया, मोहन ने कलम से चित्र बनाया, तो कलम दोस्तों यहां पर क्या कर्म हो गया, ठीक है, और चित्र बनाना क्या हो गया, क्रिया हो गया, और कर्ता क्या हो गया, मोहन हो गया। अब दोस्तों द्विकर्मक वहां हो गया, तो याद रखेगा द्विकर्मक वाक्य में दो कर्म आ गए, और लिख रहा है कर्म कार्य की विभक्ति जो को होता है दोस्तों, इस को किस पद के साथ दोस्तों जोड़ा जाएगा। सिर्फ इतना सा दोस्तों आपसे सवाल पूछ रहा है, तो याद रखेगा अगर कभी भी, ध्यान दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है। किसी भी सवाल में अगर दो कर्म आ जाए, दो कर्म आ जाए तो जाहिर सी बात है झगड़ा हो जाएगा कि किसके साथ को आएगा। तो याद रखेगा हमेशा गौड़ के साथ, गौड़ वाले जो कर्म होंगे, गौड़ कर्म पद जो होगा, ठीक है, उसके साथ क्या होगा दोस्तों, को का प्रयोग किया जाएगा। आप समझ सकते हैं अगर दो कर्म है तो दो कर्म में एक कर्म प्रधान होगा, दूसरा कर्म गौण होगा। सिंपल सी बात है भाई, दो कर्म हो गए तो दोनों एक बराबर तो होंगे नहीं, एक प्रधान होगा दूसरा क्या होगा, गौड़ होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, जो गौड़ होगा उस गौड़ में क्या लगाएंगे, को लगाएंगे, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर को आ जाएगा, तो हमेशा याद रखेंगे यहां ऑप्शन नंबर 3 होगा। यहां प्रधान में तो बिल्कुल नहीं होगा, क्रियापद में तो असंभव है, और कर्ता में भी नहीं लगेगा, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है, इसको आप याद रखेगा, ठीक है। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा सर एक एग्जांपल दे देते तो बड़ा अच्छा रहता, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, रमेश मोहन को पैसे उधार देता है, ठीक है। बताइए, उधार देता है, एक सिंपल सा लाइन ले लिया, उधार दिया, उधार देता, कुछ भी ले लिया, तो रमेश मोहन को पैसे उधार देता है, ठीक है। तो देखिए रमेश क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर इसी वाक्य में चेक करिए, रमेश क्या हो जाएगा, आपने कहा सर रमेश करता है, क्यों करता है भैया, क्योंकि रमेश ही पैसा दे रहा है, ठीक है, तो रमेश करता है। और उधार देना दोस्तों क्या हो जाएगा, उधार देना यहां पर क्रिया हो जाएगा। अब दो चीजें बचा, एक तो पैसा है, ऊपर से मोहन है, ठीक है। तो आपको पहचानना मुख्य क्या है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है, पैसा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पैसा है। किसे दिया जा रहा हो तो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन प्रधान, अब आप देखिए पैसा यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे मुख्य कर्म हो जाएगा, और मोहन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये गौड़ कर्म हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहां पर मोहन सेकेंडरी है और प्राइमरी क्या हो जाएगा दोस्तों, पैसा हो जाएगा। तो मोहन के साथ देखिए को शब्द का प्रयोग किया गया है, और यही सवाल आपसे पूछा गया था। अब समझ में आ गया, आया कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप चीजों को समझेंगे और अच्छे से याद करते चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला लिख रहा है मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इस वाक्य में टेलीफोन पर, जी हां दोस्तों इसको हाईलाइट करिए, कह टेलीफोन पर जो लिखा दोस्तों किस कारक का, लेकिन अगर तुमसे पूछ देता तो दोस्तों अलग हो जाता है कि नहीं। अब आपसे पूछ रहा सीधा सीधा टेलीफोन पर, ये जो लिखा है ये अंडरलाइन एक तरह से, आप देखिए यहां पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बना है, और पूछ रहा टेलीफोन पर ये किस कारक का प्रयोग हुआ। तो
संबंध कारक में दोस्तों क्या करते हैं, काकी के करते हैं, काकी के करते हैं, नानी ने करते हैं, रारी रे करते हैं, इस तरह से चीजें आती है। अधिकरण में अधिकरण का पहचान होता है में और पर। कर्म कारक कर्ता ने कर्म को, कर्म का पहचान चिन्ह को होता है और करण का पहचान चिन्ह से होता है। आपके सामने दोस्तों फोन पर लिखा और यहां पर आता है तो आपने बड़े आराम से जवाब दे दिया कि सर अधिकरण कारक हो जाएगा यहां पर फोन पर बात करना। तो दोस्तों यहां पर क्या कर लिया आपने, अधिकरण कारक कर लिया, कर लिया ना, कर लिया ना। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो समझो अपना एक नंबर खो भी दिया। क्यों? अरे जितना आसान भैया आप समझ रहे हो उतना आसान है नहीं। मैं बार बार क्यों आपको समझा रहा हूं कि कारक एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो गड़बड़ी होगी। आपने रट्टू तोता की तरह यह समझ लिया कि में और पर को देखते ही मैं अधिकरण कारक कर लूंगा और यहीं पे आपसे हो गई गलती। क्या हो गई? गलती। सही क्या होगा? तो सही होगा दोस्तों यहां पर करण कारक। क्या हो जाएगा दोस्तों? सही होगा करण कारक। क्यों करण कारक होगा अभी आप जब पूछोगे तब मजा आएगा। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, फोन पर याद, अब देखिए करण कारक का पहचान चिन्ह से होता है। ठीक है, तो मैं तुमसे टेलीफोन से बात करूंगा या टेलीफोन पर बात करूंगा, आप दोनों को लगा के सेट करो तो आपको पता चलेगा नहीं इसको चेंज करके हम से भी कर सकते हैं। और टेलीफोन एक माध्यम है, किसी से बात करने का टेलीफोन क्या है? एक माध्यम है। जहां माध्यम होता है हमेशा याद रखिए, हमेशा करण कारक के साथ आप यूज करिए माध्यम को। ठीक है, माध्यम को याद रखिएगा। कर्ता कारक के साथ यूज करिए सजीव चीजों को। ठीक है, जो सजीव होगा, जो सजीव होगा भाई वही तो कार्य करेगा। आप समझो, एकदम बेसिक पढ़ा रहा हूं। ठीक है, जो सजीव होगा वही तो कार्य करेगा और जो माध्यम होगा वो क्या होता है दोस्तों? करण कारक होता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं तो मैं तो सजीव हो गया और लिखना क्रिया हो गया। और ये जो कलम दिया है ये कलम माध्यम है लिखने का। ये कलम जोड़ता है लिखने को और मुझे, दोनों को जोड़ने का काम करता है। जैसे मैं कहूं आप मोबाइल से पढ़ते हैं, ठीक है, तो याद रखें मोबाइल एक माध्यम है। अब वहां से आए या मोबाइल पर पढ़ते हैं या मोबाइल से पढ़ते हैं मैटर नहीं करता, माध्यम मैटर करता है। माध्यम अगर माध्यम की बात होगी तो हमेशा उत्तर क्या होगा? करण कारक होगा। इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा, तब गलती नहीं होगी आपसे। समझ में आया? आज की क्लास थोड़ा सा कठिन होते जा रही है क्योंकि आपके सामने ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं ना जहां आंख के सामने उत्तर गलत हो रहा है। सर हमको सब आता था, पूरा कारक हम जानते थे, लेकिन पता नहीं कैसे उत्तर गलत हो जा रहा है। और आप तो सर उत्तर गलत करवा रहे हैं, मैं तो कराऊंगा ना, मेरा तो काम है, मैं तो गलत कराऊंगा, आपको सिखाऊंगा। देखो गलतियां होती हैं क्योंकि आप गलतियां नहीं करोगे तो कैसे ज्वाइन करोगे फाउंडेशन बैच को? ठीक है, चलिए खैर फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना दोस्तों आपके लिए फायदेमंद है, हम तो पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको आता है तो अपना जवाब देते जाइए। आगे बढ़िए, लिख रहा है सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है। ठीक है, देखिए सेवा सत्कार क्या दोस्तों? इससे आदर बढ़ता है, एक माध्यम है। ये आदर को बढ़ाने का माध्यम है कि कोई आपके घर जाए तो आप उसका सेवा सत्कार करिए, ये माध्यम ही हुआ। और जहां कहीं माध्यम की बात आती है आंख मूंद कर पकड़िएगा करण कारक। जी हां दोस्तों, कर्म नहीं, कर्म में क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, ठीक है, और करण में क्या आता है? से। यहां तो अच्छा सा दोस्तों से लिख भी दिया तो आपने बता भी दिया। और अधिकरण में क्या होता है? तो अधिकरण में पर होता है और अपादान में क्या होता है? से होता है। और यह से का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? अलगाव होता है। ठीक है, यही है ना, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। लिख रहा है से या के द्वारा। ठीक है, से या के द्वारा ये किस कारक का परसर्ग दोस्तों? कर्ता ने कर्म को करण से, करण में से भी आता है और के द्वारा भी आता है। जबकि अपादान में सिर्फ और सिर्फ से आता है दोस्तों। अपादान में और भी चीजें हो सकती है। अपादान में डर का भाव हो सकता है, अपादान में भय हो सकता है, अपादान में लज्जा हो सकती है, अपादान में शर्माना हो सकता है। ठीक है, अपादान में अलगाव हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो होती हैं। अपादान में तुलना हो सकता है। जी हाँ, देखिए बच्चे सब नहीं जानते हैं। ठीक है, बच्चे सब नहीं जानते। मैं अगर इसी एक एक सवाल इससे पूछ दूं बना करके तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, सर पता नहीं कहां ऐसा दिया है। लेकिन आप समझिए चीजों को। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिलहाल यहां पर क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। बाकी संप्रदान नहीं होगा। संप्रदान किसी को कुछ देने के लिए होता है और परमानेंटली देने के लिए। ठीक है, परमानेंट याद रखिएगा, परमानेंट देने की बात होती है यहां पर। और अधिकरण में क्या होता है दोस्तों? अधिकरण में और पर होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन अटेंड करेंगे अभी सभी पर, तो देखेंगे आराम से। ठीक है, फिलहाल इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही उत्तर। अच्छा, अगर आपको लग रहा होगी वाकई कारक में बहुत सारी गलतियां हमसे होती है तो गलतियों को सुधारने के लिए YouTube का इंतजार मत करिए, क्योंकि मैं तो आपको यहां पढ़ा रहा हूं और फिर दोबारा अगर कारक चैप्टर की बात आई तो कम से कम महीने भर बाद कारक चैप्टर पे एक लेक्चर और दे दूंगा। अब एक एक महीने में अगर एक एक लेक्चर दूंगा तो आपके पास इतना समय है क्या? आपके पास इतना समय नहीं कि आप अपने एक एक महीने को वेस्ट करिए। उससे बेहतर है कि आप आइए इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। शानदार सी बैच है दोस्तों, ज्वाइन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ ज्यादा मिलेगा।
हट के मिलेगा और कभी परीक्षाओं में गलतियां नहीं। विषय को एक बार पढ़िए, बार बार मत पढ़िए। अब तो किताबें भी आ गई हैं, नहीं समझ में आ रहा बेस्ट तो पहले किताब परचेज कर लो, ठीक है। किताब कहां मिलेगी? मार्केट में किसी भी बुक स्टोर से जाके ले सकते हैं, या अमेजन फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, या हमारा जो वेबसाइट एप्लीकेशन है वहां से भी ले सकते हैं। तो किताब ही ले लीजिए, किताब के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे और भी क्वेश्चन हो जाएगा। सर किताब में क्वेश्चन दिया क्या? 5000 सवाल दिया भैया, 5000 सवाल बहुत होता है हिंदी के लिए, ठीक है। चलिए लिख रहा दोस्तों, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? ठीक है, एक और डिफिकल्ट सवाल। मैं तो आपसे कहा ना कि प्रीवियस ईयर पेपर में ऐसे ही सवाल पूछे गए हैं, ऐसे ही सवाल आए हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। क्या पूछा दोस्तों? कारक बनने की सबसे कम योग्यता। दोस्तों जो कम योग्यता रखते हैं, अगर ऐसे शब्दों को हम लोग हटा भी लें तो हमको लगता है वाक्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए मैंने यहां पर रावण को हटा दिया, एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे आपके सामने दिया है ना राम को, चलो पहले राम को हटा लेते हैं, ठीक है। मान लो आपने राम को कर दिया डिलीट। अब देखो लिख रहा दशरथ के पुत्र ने रावण को मारा। दशरथ के पुत्र ने रावण को मारा। एक बात बताओ मेरे भाई, दशरथ के तो कई पुत्र थे, फिर किसने राम को मारा? क्या लक्ष्मण ने मारा? क्या भरत ने मारा? क्या शत्रुघ्न ने मारा? नहीं सर। तो इसका मतलब है अगर राम को हम हटा देंगे तो इस पूरे वाक्य का ना धज्जी उड़ जाएगा, और हमको धज्जी नहीं उड़ाना, हमें धज्जी नहीं उड़ाना। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, रावण को हटा देते हैं। लिख रहा दशरथ के पुत्र राम ने को मारा। राम ने को मारा, किसको मारा? किसको मारा? राम ने तो बहुतों को मारा था। फिर यहां किसकी बात हो रही? बाली की बात हो रही है, मेघनाथ की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? कुंभकर्ण की बात हो रही है, विभीषण की बात हो रही है, ठीक है। नाम तो किसी का भी दे सकता परीक्षा में ऑप्शन में। अब आपको क्या ढूंढना है? तो यार अब मारने को तो राम ने कई लोगों को मारा, तो आपको यहीं पर ध्यान देना है कि यार रावण भी यहां पे हटने लायक नहीं है। दूसरा कह रहा दशरथ। लिख रहा दशरथ के पुत्र, अगर दशरथ को यहां से गायब कर लिया तो राम ने रावण को मारा, वाक्य परफेक्ट तरीके से बना रहेगा। तो राम अगर लिखा हुआ है तो दशरथ के पुत्र जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यानी ये जो दशरथ है दोस्तों, ये दशरथ याद रखेगा, ये कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है, ठीक है। और दशरथ हट जाएगा तो पुत्र भी हट जाएगा, वो भी हट जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इस सवाल में ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों सही जवाब होगा। इसको याद रखेगा, परीक्षा में सवाल आया हुआ है। उसने उसे छल से पराजित किया, ठीक है। लिख रहा दोस्तों छल से में कौन सा कारक है? ठीक है, तो छल एक माध्यम है, और मैंने बताया था जहां माध्यम होगा दोस्तों वहां क्या आएगा दोस्तों? वहां करण कारक आएगा। माध्यम हमेशा क्या होता है दोस्तों? माध्यम को क्या करते हैं आप बताओ? यही चीजें मैंने आपको पीछे सिखाया कि देखिए कहीं भी माध्यम आए, छल क्या है? छल हराने का या पराजित करने का एक माध्यम है, ठीक है। और माध्यम कहीं भी आए, आंख मूंद कर उसे क्या बताएगा? करण कारक बताएगा। जो बच्चे नहीं जानते ना वो अपादान भी कर सकते हैं, अपद उनका कोई ठिकाना नहीं, वो कर्ता कारक भी कर सकते हैं, कर्म भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। जो नहीं जानता वो आप जानते हैं, इसलिए आप समझिएगा और अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, लिख रहा करण कारक किस वाक्य में पहचान करिए। अच्छा, करण कारक में होता क्या है? तो नितिन सर ने सिखाया भैया, करण कारक में हम पहले माध्यम को ढूंढेंगे, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से, दूसरा हम क्या ढूंढेंगे? से को ढूंढेंगे, ठीक है। अगर हम से की देखें तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं दोस्तों, यहां अलगाव की भावना है, और जहां कहीं अलगाव होता है सीधा सीधा उत्तर क्या हो जाता है भैया? सीधा सीधा उत्तर अपादान होता है। यह राम की पुस्तक है, तो यहां दोस्तों संबंध कारक है। क्या है दोस्तों? यहां संबंध कारक है। क्यों? क्योंकि उस पुस्तक का संबंध किसी व्यक्ति से, ठीक है। तो राम की पुस्तक है, वह कलम से लिखता है, तो दोस्तों कलम एक माध्यम है लिखने का। इसलिए दोस्तों इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? याद रखेगा, कलम यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? कलम यहां पर क्या है? माध्यम बन जाएगा, ठीक है। कलम क्या है? यह माध्यम है लिखने का, और इसीलिए दोस्तों क्या हो जाएगा? यहां पर करण कारक हो जाएगा, और यही आपका जवाब भी हो जाएगा। राम को फल दो दोस्तों, ये अलग हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। यहां कर्म कारक हो जाएगा, राम को देने की बात हो रही है, ठीक है। उस फल को राम को देने की बात हो रही है, तो ये भी आपका अलग हो जाएगा। इसलिए इस सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों राइट आंसर होगा। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं भाई हम लोग। लिख रहा कानो सुनी बात पर यकीन मत करो। कानो सुनी बात पर यकीन मत करो। अब देखो बहुत सारे बच्चे ना यहां बात जो लिखा दोस्तों, बात के आगे जो पर लिखा है उस पर को देख करके उत्तर देने का प्रयास करते हैं, जबकि ये गलत हो जाएगा। हमें क्या करना? हमें हाईलाइट किया है, क्या हाईलाइट किया दोस्तों? कानो सुनी, ठीक है, कानो सुनी। तो हमको अपना उत्तर ना कानो सुनी में बनाना है, ना कि बात के आधार पे बनाना है। भाई हाईलाइट है तो आप इस पे क्यों दिमाग खर्च करोगे? आप समझो ना, अगर हाईलाइट कुछ और दिया है तो आप बातों पर ये पर को देख करके तुरंत आप भाग रहे हो अधिकरण की कारक की तरफ, और फिर अधिकरण दिया भी नहीं परीक्षा में ऑप्शन में, और हो गए परेशान। आप देखो आप क्या करोगे, जैसे कानों सुनी बात है ना, क्या मैं इसको लिख सकता हूं कानों से सुनी बात?
कानों से सुनी बात, क्या मैं बोल सकता हूं कानों सुनी का मतलब क्या है, कानों से सुनी। और इस कान क्या है, माध्यम है। कान क्या है, सुनने का माध्यम है। और जहां माध्यम होता है, याद रखेगा, जहां माध्यम होता है वहां उत्तर क्या होता है। आपने पढ़ा है कि सर माध्यम में उत्तर हमेशा करण कारक होता है। क्या होता है, करण कारक। तब जाके आपको समझ में आया कि हां सर अब मुझे लग रहा है धीरे धीरे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। और ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ये आप इत्मीनान से याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ, बताइए। लिख रहा पैरों से चलना यात्रा। हाँ भाई, पैरों से ही चला जाता है तो पैर क्या है, एक तरह से माध्यम है। अच्छा, ये माध्यम हुआ ना, अलग कर लो जितना जितना माध्यम मिल रहा है। लिख रहा प्राणों से चलना जीवन। जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति प्राणों से तो चलता नहीं है, लेकिन प्राणों के माध्यम से सीखता है अपने जीवन में, अपने जीवन के उतार चढ़ाव को महसूस करता है, ठीक है। तो वो कह सकते हैं यहां पर। और समुदाय से समाज, जी हाँ दोस्तों, तो ये भी क्या है, ये भी एक तरह का माध्यम है। और काल से, देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है, यह भी दोस्तों एक माध्यम है। तो आप कह सकते हैं इस लाइन नंबर 1 में सब माध्यम, और ये इस सवाल का सही जवाब बन सकता है। आगे भी देख लेते हैं। दिख रहा आकाश से गिरी एक बूंद। अगर आकाश से गिर गया मतलब आकाश से अलग हो गया, तो यहां इस से को देख करके पता चला अलगाव है। और जहां कहीं अलगाव होता है, आपने क्या पढ़ा है, वहां अपादान कारक होता है। तो सर अपादान तो करना नहीं हमें तो करण को ढूंढना है ना। यहां क्या लिखा है, हमें करण कारक चाहिए, हमें अपादान से नहीं मतलब है, यानी 2 नंबर नहीं हो सकता। रेल से उतरा मुसाफिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कुली समझ बैठा। तो रेल से उतरा मतलब रेल से अलग हो गया, ठीक है। अब वहां तो दोबारा जाएगा नहीं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, जैसे पेड़ से सेब गिरता, ठीक वैसा ही दोस्तों एक आदमी रेल से उतर गया, ये भी अपादान कारक का एग्जांपल है। पेड़ से गिरता सेब, जी हां दोस्तों, ये भी अपादान का एग्जांपल है। यानी ये जो तीनों सवाल दोस्तों, इन तीनों सवालों में क्या है, अपादान कारक ही है। और अपने को अपादान नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए करण कारक, ठीक है। माध्यम चाहिए था और माध्यम हमें मिला ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। अच्छा लगा, समझ में आया, बढ़िया से समझ में आ रहा है ना। चलो आ जाओ, अच्छे से आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा से विभक्ति में किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, जी हां दोस्तों, करण कारक के लिए दोस्तों से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और संप्रदान में के लिए का प्रयोग किया जाता है, कर्ता में ने का प्रयोग किया जाता है, और कर्म में को का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत आसान सा सवाल दे दिया, ऑप्शन नंबर 4, ये हमने इत्मीनान से सही भी कर दिया, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा निम्नलिखित वाक्यों में से एक करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। और करण कारक फिर से आपको बता रहा हूं, करण कारक में क्या ध्यान देना है, हमेशा माध्यम को ढूंढिए और जरूरत पड़े तो से को देखिए। ये 2 चीजें आप ढूंढिए, आपको अपना जवाब मिल जाएगा, ठीक है। लिख रहा लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा। चाहे दर्द के मारे लिख दिया और चाहे यहां पे कर दें हम कि लड़का दर्द से छटपटाता रहा, तो याद रखिएगा ये भी एक माध्यम है। खैर और आगे देख लीजिए, ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है, पहले पढ़ते हैं। आगे लिख रहा है भोजन के निमित्त पधारिए। भोजन के निमित्त पधारिए मतलब भोजन के लिए पधारिए। निमित्त मतलब के लिए या के कारण, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां संप्रदान होने का चांस है। सिंह वन में या गुफा में रहते हैं, किसी के अंदर कोई रहता है तो हमेशा वहां पर क्या होता है, याद रखिएगा जैसे आप घर में रहते हैं उसी तरह से यहां पर क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। तो 3 नंबर तो बिल्कुल जवाब नहीं है। सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही है, चाहे गरीबों के वास्ते कहिए चाहे गरीबों के लिए कहिए, ठीक है, सब एक ही, चाहे के वास्ते, के लिए, के निमित्त, ये सब एक ही है। तो याद रखिएगा दोस्तों यहां क्या हो जाएगा, यहां संप्रदान कारक हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, यहां संप्रदान कारक हो जाएगा। तो भैया 4 नंबर भी उत्तर नहीं है और यहां ये भी उत्तर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां भी दोस्तों क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, क्योंकि लिखा है कि भोजन के निमित्त पधारिए, ठीक है। भोजन के निमित्त या भोजन के निमित्त, अच्छा यहां संप्रदान भी हो सकता है, यहां संबंध भी हो सकता है। ये भाव क्लियर नहीं है, संबंध ज्यादा होने का चांस है, संप्रदान कम होने का चांस है। जब किसी के निमित्त कोई चीज बात होती है ना, तो याद रखिए उस संबंध को दर्शाता है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा कि वह दर्द के मारे छटपटाता रहा या दर्द से छटपटाता रहा, एक ही तात्पर्य। यहां करण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों इस सवाल में क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, कौन सा कारक है, किससे जाते भैया, तो बस से जाते हैं। यहां याद रखेंगे बस क्या है, बस एक प्रकार का माध्यम है जिससे क्या करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। तो यहां भी क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल था, आपने देखा और जवाब दे दिया। माध्यम को पकड़िए, उत्तर आपको हमेशा मिल जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा है वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। ध्यान से पढ़ेगा, जिससे क्रिया के संबंध का बोध हो, ठीक है। और जब संबंध का बोध होगा तो जाहिर सी बात है कारक कौन सा हो जाएगा, कारक संबंध कारक होगा। यही सोच रहे हैं ना, यही सोच रहे हैं ना बताइए। अच्छा, कुछ बच्चे डर में नहीं बोलते हैं कि सर क्या करें, संबंध बोलें कि नहीं बोलें, लेकिन सर भटका ना दे, संबंध नहीं दोस्तों, याद रखिएगा हमेशा करण कारक होगा। क्यों दोस्तों, क्रिया का संबंध लाके ना ये माध्यम के वजह से जाकर जुड़ता है, ठीक है। माध्यम की वजह से आकर किससे जुड़ता है दोस्तों, करण कारक से जुड़ता है। तो ऐसे में संबंध आपको खाली कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। जो नहीं बच्चा पढ़ा होगा 90% बच्चे इस सवाल का जवाब क्या देंगे, संबंध कारक सोचेंगे, क्रिया का संबंध दे रहा है, प्रयास नहीं करेंगे जानने का। आप पीछे वाला सवाल लो, पीछे क्या लिखा था, बच्चे बस से स्कूल जाते हैं, ये लिखा था ना। चलिए बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, ये था सवाल, पाठशाला जाते हैं। अब देखिए मैं बताता हूं, बच्चे क्या हो गया दोस्तों, यहां पर बच्चे हो गया कर्ता कारक। जी हां दोस्तों, बच्चे कर्ता हो गए, सजीव हैं। मैंने कर्ता में क्या बताया आपको, सजीव चीजें होंगी, ठीक है। दूसरा दोस्तों याद रखेगा, यहां जाना क्या हो जाएगा दोस्तों, जाना क्या हो जाएगा, जाना आपका क्रिया हो जाएगा, जाना क्या हो जाएगा, ये क्रिया हो जाएगा। और कहां जाते हैं दोस्तों, पाठशाला, तो एक कर्म हो जाएगा, ठीक है, ये कर्म चला जाएगा। जैसे बाजार जाते हैं, कहीं जाते हैं, बस क्या हो जाएगा, एक माध्यम हो जाएगा, और माध्यम होने की वजह से बस क्या हो जाएगा दोस्तों, करण कारक हो जाएगा किसी चीज के माध्यम से। तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आएगा, ठीक है। संबंध जो दर्शा रहा दोस्तों, क्रिया के संबंध का बोध होता है, जाने का कार्य किसके द्वारा हो पा रहा है, वो जो माध्यम है उसकी वजह से। अगर बस नहीं रहता तो कैसे जाते बच्चे, तब कहते पैदल जाते, ठीक है। तो हाँ, तो पैदल जाते तो कोई बात नहीं, साइकिल से जाते तो साइकिल माध्यम हो जाता, पैदल जा रहे तो पैदल माध्यम है, हवाई जहाज से जाते तो हवाई जहाज माध्यम है, ट्रेन से जाते तो ट्रेन माध्यम है। उस माध्यम पकड़िए, माध्यम हमेशा संबंध, ये माध्यम हमेशा क्रिया के संबंध को दर्शाता है। और आप देखिए यहां बस जो है ये क्रिया के साथ संबंध को दर्शा भी रहा है, इसलिए दोस्तों यहां पर करण कारक होगा, न कि कुछ और, ठीक है। तो याद रखेंगे करण कारक आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि संप्रदान में जो परसर्ग मिलता है दोस्तों वो के लिए मिलता है, एक चीज। और इससे भी इंपॉर्टेंट है कि हमेशा के लिए कुछ दे दिया जाए, हमेशा के लिए देना, हमेशा के लिए किसी को कुछ देना क्या कहलाता है, संप्रदान कहलाता है। मतलब दे के वापस नहीं लेना है, ठीक है। वापस मांगने वाला काम नहीं कि हमने अपनी गाड़ी दे दिया किसी को, मित्र को, और फिर शाम को वापस कर रहे, नहीं, वापस वाला काम नहीं करेंगे। अब देखिए क्या लिख रहा है, मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, ठीक है। ये तो ऐसे भी संप्रदान कारक नहीं है। राम घर पर सो रहा था, घर पर दोस्तों, तो यहां अच्छा यहां बता भी दे रहा हूं, चलिए अधिकरण कारक हो जाएगा। आपसे क्या मतलब अधिकरण से, ठीक है। राजा निर्धनों को कंबल देता है, निर्धन यानी गरीबों को कंबल देता, अब कंबल वापस लेने वाले राजा नहीं है, इसलिए दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। निशार खेलता है, ठीक है, तो यहां निशार में कुछ नहीं दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का क्या होगा, सही जवाब होगा। यही आपको पहचानना है, खाली पहचान करना सीख जाइए, सब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। करा यह ताले की चाबी है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और ताले के नीचे हाईलाइट कर दिया, और आपसे पूछ रहा कौन सा कारक है, ठीक है। अब आप जानते हैं दोस्तों, आप पढ़ते हैं काकी के नानी ने रारी रे, ये सब कहां आता है दोस्तों, आप पढ़ते हैं सर ये आता है संबंध में। कहां आता है, संबंध में आता है। और आपका मन करता है सर संबंध कारक जवाब दे दे, और आप जब ढूंढते हैं तो आपको संबंध कारक का ऑप्शन नहीं मिलता है। देखिए ये ताले का संबंध चाबी से हो सकता है, सही भी है। ताले का संबंध चाबी से हो सकता है, चाबी से है, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहां पर ऑप्शन तो नहीं दिया ना। अब दूसरा नियरेस्ट उत्तर क्या हो सकता है ये समझिए, ठीक है। देखिए यहां ताले के, ये जो चाबी है, इस चाबी का संबंध किससे है, ताले से है ना। तो वहां पर ताले के लिए दोस्तों ये चाबी बनी है, ठीक है। एक एक चाबी किसके लिए होती है, जैसे रिफिल का संबंध कलम से होता है, कलम की जो रिफिल होती है उसका संबंध दोस्तों कलम से होता है, तो याद रखिएगा उसी के लिए बना है। इसलिए दोस्तों यहां पर क्या हो जाता है, छिपा हुआ जो भाव है वो संप्रदान कारक का है, क्योंकि अपादान तो कतई नहीं हो सकता, करण कारक कर्ता कारक होने का चांस ही नहीं है। तो परीक्षा में जब ऐसे कुछ मिल जाता है तो थोड़ा सा दिमाग लगाया करिए, और एक तरफ जो सोच रहे हैं ना अपने सोचने की दिशा को परिवर्तित कीजिए, और दूसरे तरफ जाके सोचिए, फिर आपको अपना उत्तर जरूर मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा तोता डाल पर बैठा है, ठीक है। तो याद रखिएगा डाल पर किसी चीज के ऊपर, पर का तात्पर्य क्या दोस्तों, पर का तात्पर्य यहां हमेशा ऊपर से होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा किताब मेज पर रखी है, किसके ऊपर रखी, मेज के ऊपर रखी है, तो याद रखिएगा
रखिएगा पर का तात्पर्य ऊपर से होता है, और जहां कहीं पर में आ जाए, जहां कहीं में आ जाए और पर आ जाए, ये किसमें पहचान चिन्ह होता है? तो ये अधिकरण कारक का पहचान चिन्ह है। इसलिए दोस्तों इस सवाल का सही जवाब क्या है? अधिकरण कारक है। यहां पे और कुछ मत करिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़िए, लिख रहा अन्य पुरुष एक वचन और सर्वनाम का संप्रदान कारक का बहुवचन होगा। अन्य पुरुष में रहना चाहिए, एक वचन रहना चाहिए, सर्वनाम संप्रदान कारक का बहुवचन रूप होना चाहिए। वो बताइए क्या है? लिख रहा उस से, आइए देखते हैं। उस से, तो आप इसको जब अलग करेंगे ना तो कर्ता ने कर्म को करण से मिल जाएगा। यहां करण मिल गया ना, इस से को पकड़िए और करण पे रख दीजिए, ठीक है। उसी तरह से लिख लिया उनके, तो काकी के नानी ने रारी रे, दोस्तों ये संबंध में चला गया, ठीक है। कर्ता ने कर्म को मत करिएगा, ठीक है। और अगर आपने लिख दिया उनसे, ठीक है, तो ये दोस्तों कर्ता ने कर्म को करण से ले लिया, ठीक है, तो उनसे हो जाएगा, ठीक है। और उन्हें कर लेंगे दोस्तों, तब आपको जवाब मिल जाएगा कि अन्य पुरुष में आ जाएगा, एक वचन हो जाएगा और संप्रदान में हो जाएगा उन्हें। अब देखिए, चाहे यहां पर उन्हें दे देता, चाहे यहां पर दोस्तों उनको दे देता, ठीक है। उनको दे देता ना तब भी हो जाता, क्यों? क्योंकि संप्रदान के लिए कहता ना, तो उनको भी दे सकता था, या कहीं उनको ना दे करके उनके लिए लिख देता तो भी हो सकता। तब तो आपको एकदम महसूस हो जाता ये के लिए पकड़ते और इसी को देख करके आप संप्रदान का उत्तर टिक कर देते। तो इसको भी समझिएगा, इस तरह के भी सवाल बनते हैं परीक्षा में, याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा राजा सेवक को कंबल देता, चाहे सेवक को दे, चाहे गरीब को दे, चाहे निर्धन को दे, किसी को दे दिया वापस तो लेना नहीं, तो संप्रदान कारक कर दीजिए, ठीक है। क्या कर दीजिए? संप्रदान कारक, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। आगे बढ़िए, करा हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। किसको देता है? अपनी बहन को पुस्तक देता है। अब भाई बात आती है, क्या बहन को जो पुस्तक दे रहा है परमानेंट दे रहा है या फिर दे के वापस भी लेने वाला? तो हरिमोहन क्या करा दोस्तों? अपनी बहन को पुस्तक देता है। तो किसी को कुछ देने का भाव, कुछ देने का भाव हमेशा याद रखें। कहीं भी कुछ देने का भाव है ना, जब तक वापसी की बात नहीं करता तब तक आप उसे क्या मानेंगे? तब तक आप उसे संप्रदान ही मानिए, अपने मन से संबंध मानने का प्रयास मत करिए। अगर संबंध होगा तो दिखाई देगा, ठीक है, तब देने की बात नहीं करेगी, तब संबंध को दिखाएगा, ठीक है। तो याद रखेगा, ऐसे में आप संप्रदान करिए, क्योंकि देने का भाव यहां पर दिख रहा है, और देने का भाव जहां भी आता है वहां हमेशा हमेशा क्या आता है? संप्रदान आता है। इसको याद रखेगा। मुझे पता है आज की क्लास में बहुत सारे ऐसे सवाल मिले होंगे जहां पर आपको बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा कि सर शायद जवाब अलग हो, इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आइए ज्वाइन करिए हमारे प्लेटफॉर्म को, ठीक है। यहां से ज्वाइन करेंगे तो कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा क्लियर हो जाएगा ना कि फिर परीक्षा कोई भी होगी, हर परीक्षा आप क्वालिफाई कर पाएंगे। आपको बार बार अलग अलग एग्जाम की तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार एक विषय को पढ़िए, कंप्लीट स्टडी आपकी हो जाएगी। दोस्तों अब तो किताबें भी आ चुकी, तो मुझे लगता है ये किताब आप सभी के पास होंगी। नहीं है तो आप ऑर्डर कर लीजिए, ठीक है। हमारे वेबसाइट है, हमारे एप्लीकेशन से, बाकी हमारे हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल हैं, तो इन्हें भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।